नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मित्रों, आज हम घी संक्रांति पर बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए चलिए घी संक्रांति पर चर्चा करते हैं। मित्रों, घी संक्रांति क्या होती है, क्यों होती है और कैसे होती है, इस पर चर्चा करेंगे। घी संक्रांति क्या होती है? इस दिन घी का पकवान होता है। सारा जो खाद्यान्न होता है वह घी में बनाया जाता है और घी से बना हुआ अन्न ही भोजन के रूप में लिया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है, सेवन किया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन सूर्य नारायण भगवान सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। सिंह राशि उनकी अपनी राशि है। सिंह राशि में सूर्य नारायण भगवान उस दिन प्रवेश कर करके उनका जो स्वरूप है सूर्य नारायण भगवान का, उनका जैसा तेज है उसी के अनुरूप उन्होंने सिंह शेर को अपनी राशि में चयन किया है और घी का सेवन इस दिन किया जाता है। अर्थात ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ सूर्य नारायण भगवान हैं और शक्ति में सर्वश्रेष्ठ सिंह हैं, शेर हैं, और खाद्य पदार्थों में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान घी है। इसलिए अब कैसे मनाया जाता है इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। इस दिन एक गति भाद्रपद में सारे जो घर के लोग हैं वह प्रातःकाल स्नान करते हैं। स्नान करके देवार्चन करते हैं, पूजा पाठ करके फिर जो खाद्यान्न है, जो भी खाना है, सब्जी है, पूड़ी है, पकवान जितना भी बनाया जाता है, मिष्टान्न बनाया जाता है, वह सब घी में बनाया जाता है। घी में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि यह उत्तराखंड में, पूर्वांचल में, गढ़वाल में इस त्यौहार का विशेष महत्व है और वहाँ दूध, दही, घी अर्थात जो दुग्ध उत्पादन है बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसलिए सूर्य नारायण भगवान के सिंह राशि में प्रवेश करने के कारण और जो घी है, घी में सूर्य नारायण भगवान की जो रश्मियाँ हैं, किरणें हैं, वह पड़ती हैं और इसलिए घी का जो रंग होता है, कलर होता है, वह सुनहरा होता है। और उस दिन घी का सेवन करने से व्यक्ति सर्वशक्तिमान बनता है, पुष्ट होता है, उसका शरीर, हड्डियां पुष्ट होती हैं। और ऐसा भी प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि उस दिन घी के सेवन करने से व्यक्ति, मनुष्य की हड्डियां मजबूत होती हैं। इस प्रकार से यह चीज़ें सामने आती हैं। इस दिन जो घी का सेवन नहीं करता है, बताया जाता है कि वह पुनर्जन्म उसका होता है और अगले जन्म में वह घेंगा, एक कीड़ा होता है, कीट होता है, उसके स्वरूप में वह जन्म लेता है। घेंगा, स्नेल भी कहते हैं। और यह घेंगा गोल आकार का होता है और इसका रंग भी लगभग घी के रंग जैसा होता है और उसमें दो ऊपर से सींगें निकली होती हैं। और यह गोल होने का एक पुनर्जन्म का इसमें सिद्धांत यह आता है कि जो 84 लाख योनियाँ हैं, उन योनियों में व्यक्ति को घी के सेवन नहीं करने से वह 84 लाख योनियों में से किसी न किसी योनि में उसको जाना पड़ता है। और घेंगा का जो गोल चक्र है, अर्थात इस आवागमन के, पुनर्जन्म और पुनर्मरण के चक्र में उसको जाना पड़ता है। इसका यह है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, माँ के गर्भ में बार बार वास करना पड़ता है। और दूसरा कारण इसका यह है कि संपन्नता का यह त्यौहार है। यहाँ पर उत्तराखंड में हरित क्रांति पहले से ही रही है और श्वेत क्रांति अर्थात
खाद्यान्न और दुग्ध उत्पादन में उत्तराखंड अव्वल नंबर 1 पर पहले से ही रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अर्थात उत्तराखंड इतना संपन्न था पहले से ही और आज भी है कि वह खाद्यान्न में, दूध में बाहर से कोई चीज़ आयात नहीं करता है। केवल नमक के अलावा, नमक उसको बाहर से मंगाना पड़ता है, अन्य चीज़ें वहाँ पर होती हैं। तो इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड पहले से ही संपन्न और समृद्ध था। इस कारण से यहाँ पर संपन्नता अपनी पराकाष्ठा पर थी और केवल अर्थ की, यहाँ पर पैसे की, वित्त की यहाँ पर कमी थी, क्योंकि यहाँ पर वित्त कमाने का, पैसा कमाने का कोई साधन नहीं था। चांदी और तांबे के रुपये, आज़ादी से पहले चांदी और तांबे के रुपये यहाँ पर प्रचलन में थे। इस दिन के बाद जो घी संक्रांति है, घी संक्रांति के दिन से ही अखरोट, जो अखरोट होते हैं, नट कहते हैं, उसका सेवन भी किया जाता है। उससे पहले अखरोट नहीं खाया जाता है, उसका सेवन किया जाता है। और इसी दिन से जो नई फसलें वहाँ पर होती हैं, मड़वा है, झूमर है, कौड़ी है, इसका भी सेवन किया जाता है। कौड़ी जैसे सांवा का चावल होता है, झूमर के प्रजाति का ही है, उसको इस दिन से खाना आरंभ किया जाता है। धान थोड़ा सा देर में उसकी फसल तैयार होती है। इस प्रकार से यह घी संक्रांति का जो पर्व है, यह बड़े धूमधाम उल्लास से मनाया जाता है। जो खाना होता है उसको संपूर्ण घी में ही बनाया जाता है और जब परोसा जाता है ऊपर से भी एक एक चम्मच, दो दो चम्मच घी सब्जी में, दाल में, खीर में, बड़े में, पूरी में और बेड़ू रोटी में उसमें भी घी मिलाया जाता है। बिल्कुल ऐसे भिगो करके उसको दिया जाता है। और इसके अलावा जो व्यक्ति हैं, चाहे स्त्री हैं, पुरुष हैं, बाल हैं, वृद्ध हैं, सब अपने सिर पर भी उस दिन घी लगाते हैं, अपने शरीर में भी घी लगाते हैं। और यह सिद्धांत प्रतिपादित होता है कि हमारे धर्मशास्त्रों में सनातन धर्मावलंबी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसलिए जो घी लगाएंगे उनका अगला जन्म नहीं होगा। घेंगा में होगा नहीं होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होगा। यह एक सिद्धांत है। जिस दिन सूर्य नारायण भगवान सिंह राशि में प्रवेश करेंगे उस दिन घी का सेवन करने से पुनर्जन्म नहीं होगा। पुनरभि जननम पुनरभि मरणम पुनरभि जननी जठरे शयनम, यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। मित्रों, इसके अलावा एक संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। यह घी संक्रांति के विषय में मैंने आपको बताया। जो मेरी कमिंग वीडियोज हैं आने वाली, उनके विषय में एक संक्षिप्त जानकारी आपको देता हूँ। सर्वप्रथम मासिक राशिफल जो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक होगा, वो मासिक राशिफल आएगा। उस ग्रहणी अमावस्या पर वीडियो जाएगी और कलंक चतुर्थी पर एक वीडियो आएगी। पार्वण श्राद्ध जो कनागत आ रहे हैं, कनागत श्राद्धों पर एक वीडियो आएगी। 7वां 8वां नंदाष्टमी और डोरक, जो महिलाएं डोर पहनती हैं अपने मूल में, हाथ के मूल में पहनती हैं, वो डोरक धारण, और दुर्वाष्टमी दुवड़ धारण, इस पर भी उसको 7वां 8वां पूर्वांचल में कहा गया है। तो 7वां 8वां पर भी एक वीडियो आएगी। और नंदाष्टमी का पर्व यहाँ वैसे अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल में विशेष रूप से मनाया जाता है। पिछले 10 साल से गुड़गांव में पालम विहार में नंदाष्टमी का एक भव्य मंदिर है, वहाँ पर भी नंदाष्टमी का विशेष आयोजन किया जाता है और इसमें मैं भी इसका आजीवन सदस्य हूँ और इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना करके दूंगा। मित्रों, आपने मुझे सुना और
आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।